दिया, तुम मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत एहसास बनती जा रही हो। एक ऐसी आदत कि जो ख़त्म होने से भी ख़त्म नहीं हो सकती। दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हमजा, मैं भी अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे बगैर। और उस रात जिस तरह तुमने मेरी जान बचाई, शायद ही कोई कर पाता। वो मनहूस रात मेरी ज़िंदगी में एक ज़ख्म छोड़ गई। भूल जाओ ना उस रात को। शायद खुदा ने मुझे इसलिए भेजा होगा कि मैं तुमसे मिल सकूं। चलो ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? लेकिन हमजा, तुम तो मुझे सही तरह जानते भी नहीं हो। दिया, इतने खूबसूरत पल गुजरने के बाद भी क्या तुम्हें जानना और समझना ज़रूरी है? तुम जानते हो ना कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और ना कोई। तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मानेंगे? मान जाएंगे, मैं उन्हें मना लूँगा। वैसे भी बाबा मेरी किसी बात को भी रद्द नहीं करते। अम्मी के इस दुनिया से चले जाने के बाद वो मुझसे बहुत प्यार करने लगे, मेरी किसी बात को भी रद्द नहीं करते। तुम बस ये बताओ, शादी करोगी या नहीं? अच्छा, मुझे सोचने का टाइम तो दोगे ना? चलो, सोचने का टाइम भी दिया, लेकिन दिया, ये मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई लव यू। बाबा, वो बहुत अच्छी लड़की है और जिस तरह आप स्वीट हैं, आपसे तो बहुत ज्यादा प्यार करेगी, बिलीव मी। मुझे तुम पर यकीन है बेटा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिन लड़कियों के घर वाले नहीं होते उनके मसाइल ज्यादा होते हैं। क्यों बाबा, ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है? बल्कि जिन लड़कियों के पीछे उनका कोई नहीं होता, मेरा ख्याल तो ये है कि वो अपने शौहर से ज्यादा मोहब्बत करती होंगी। ये ज़रूरी नहीं है बेटा। अभी तुम मोहब्बत में चूर हुए हो ना, इसलिए दूर अंदेशी से काम नहीं ले रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि उसके घर वालों का ना होना बाद में तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए। पहली बार कहाँ मिले थे उसे? प्लीज मुझे बचा लीजिए। हम लोग दारुल अमान की बस में आ रहे थे, कुछ डाकू ने हमारी बस लूटी। मेरे साथ वाली लड़कियों को सब कुछ उठा के ले गए। मैं बहुत मुश्किलों से अपनी जान बचा कर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ठीक है, आप जल्दी से आगे बढ़िए, चलिए। बाबा, वो एक फ्लाइट पर मुलाकात हुई थी उससे, बातचीत हुई और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। ठीक है बेटा, जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। बाबा प्लीज,
एक बार, बस एक बार आप उससे मिल तो लें, क्या पता आपको अच्छी लगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। तो मैं अभी बुला लूं? हाँ, मेरा मोबाइल कमरे में रह गया, अपना देना। ये लो। आपके सामने बात नहीं होगी, मैं बात करके आता हूँ उससे। थैंक यू। आ जाओ बाबा। दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ। भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारी हो, इसीलिए हमारा बेटा तुम पे फिदा हुआ जा रहा था। बैठो बैठो बेटा बैठो। बाबा, ये तो आपसे मिलने से बहुत घबरा रही थी, बहुत कन्विंस करना पड़ा मुझे। क्यों, मैं कोई चंगेज खान हूँ? इसने तुम्हें मेरे बारे में बहुत डराया होगा कि मेरे अब्बा बड़े जालिम हैं, बड़े खड़ूस हैं, है ना? नहीं बाबा, ये तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारे मुंह से बाबा सुनकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा जैसे तुमने दिल से कहा हो। तुम्हें चाय बनाना आती है? अरे बाबा, ये तो बहुत जबरदस्त चाय बनाती है। अरे तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? बैठो। हाँ, तुम्हें चाय बनाना आती है? जी बाबा, मैं तो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो फिर ऐसा करो, तुम अपने लिए, इस गधे के लिए और मेरे लिए बगैर चीनी के चाय बना लाओ। जी बाबा। माशाअल्लाह। ओह सॉरी। माशाअल्लाह, लड़की पहली नजर में तो बहुत अच्छी लगी, बाद में। डोंट वरी बाबा, बाद में भी बहुत अच्छी रहेगी, और सबसे बढ़कर ये कि आपका बहुत ख्याल रखेगी। तो ठीक है। वाकई, थैंक यू सो मच। दिया, हम जिस तरह मिले हैं, लगता है जैसे जैसे खुदा की मर्जी है, वरना इस तरह के मौजज़े कम होते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मैं जब तक हूं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन प्लीज
प्लीज मुझे मुझे जुदाई का गम कभी मत देना। आज तक मैं अपनी मां की जुदाई का दर्द महसूस करता हूं, लेकिन अब मैं किसी की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए हमजा। बस जिंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो मुझे समझने की कोशिश करना और मुझे छोड़ना नहीं, क्योंकि अब मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। जी हाँ, मेरे पास 13 तारीख वाली कंसाइनमेंट की पहली कॉपी पहुंच चुकी है। आप ऐसा करें कि जो उसकी दूसरी कॉपी है वो हेड ऑफिस भिजवा दें। हाँ, फैक्स करवा दें। हाँ, दूसरी फाइल मेरे पास भिजवा दी। ओके, बाय। हाँ जी, वेलकम बैक। कैसी गुजरी? क्या? सुहाग रात। व्हाट? अबे अंग्रेज वेडिंग नाइट। तेरा क्या ख्याल है? मैं तुझे बता दूंगा। क्या तू मुझे नहीं बताएगा? मुझे? Who am I? Your best buddy नबील मेरे साथ शेयर नहीं करेगा तू? क्या करूं यार, यू नो शादी के बाद आदमी की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, जिंदगी काफी मुख्तलिफ हो जाती है। सो आई कैन नॉट हेल्प इट। But I'm so happy for you यार। तुझे खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यार मैं वाकई बहुत खुश हूँ, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग माई लाइफ। यस, शी इज सो लवली, एंड फाइनली आई एम इन लव। यस, आई एम इन लव। चलो यार, अच्छा हुआ। अब मुझे तुम्हें कम से कम रोज लंच नहीं करवाना पड़ेगा। यार लंच पे मुझे याद आया, इसका मतलब है मुझे अकेले लंच करना पड़ेगा रोजाना। सो बोरिंग यार। मैं ऐसा करता हूँ कि तेरी भाभी को बोलता हूँ कि तेरे लिए एक पेटू सी लड़की तलाश करें और शादी करवा देता हूँ। सो फनी। ओ भाई, मुझे खाना खिलाने वाली लड़की चाहिए, खाने वाली नहीं चाहिए, समझ आई? खैर जो भी है, आज तो हम लंच कर सकते हैं ना साथ? Why not? प्लीज यार, आज आखिरी दफा लंच करा दे यार। अरे यार, आज बहुत तो करा, expensive तेरी तरफ से। बहुत एक्सपेंसिव आदमी हो अबे यार। हमेशा मैं कराता हूँ एक्सपेंसिव। चल 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 गुदगुदी तो नहीं करना यार। चल चल चल।
ठीक नाश्ता कर लिया है। हमजा बेटा, मैं शायद 3-4 दिन लगे मुझे वापसी पर, ठीक है? टेक केयर। अच्छा बाबा, बात सुने, दवाइयाँ प्लीज टाइम पर ले लीजिएगा आप। हाँ हाँ हाँ, तुम हमेशा कहते हो, मैं टाइम पे लूंगा इंशाल्लाह। दिया बेटा, तुमने इसका जरूर ख्याल रखना है, ठीक है? आप फिक्र ना करें बाबा, इनका तो हमेशा ख्याल रखना। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अच्छा बेटा, दुआ करना मेरी डील कामयाब हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है? लेट्स गो, अब चलते हैं। नहीं बाबा आप चलिए, लेके अच्छा, आओ आओ बेटा। मैं बैग लेने आ रहा हूँ। Thank you so much. डैम, मोबाइल तो चार्ज पे लगा रह गया। क्या यार। Excuse me. हेलो हेलो, रुको। क्या तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह अंदर क्यों झांक रहे हो? नहीं कुछ भी नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं ना, इस तरह किसी के घर के अंदर झांका जाता है क्या? कौन हो तुम? क्या प्रॉब्लम है? कहां से ताल्लुक है तुम्हारा, बताओ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये औरत कौन है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम हो से कौन है पूछने वाले मुझसे? वो औरत मेरी बीवी है। चलो चलते बनो यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूं और तुम्हें जेल में डलवा दूं। निकलो यहाँ से, निकलो। ये निकलो यहाँ से।
हाँ भाई हीरो, बारिश एंजॉय कर रहा है। यप। गुड, पैकिंग कर ली? मैंने तो कर ली। पैकिंग? कौन सी पैकिंग? कहाँ जा रहे हो तुम? ओ भाई मैं नहीं, तू भी जा रहा है, बल्कि सारा ऑफिस जा रहा है, तुझे नहीं पता? अच्छा, पूरा ऑफिस कहाँ जा रहा है? दुबई। ओ वाओ, ग्रेट। इसका मतलब है कि मेरे और दिया का पेड ट्रिप हो जाएगा, नहीं? सॉरी बेटा, मैडम ने कहा है कि कोई फैमिली साथ नहीं जाएगी, सब अलग अलग जाएंगे, अकेले अकेले, क्योंकि वहां जाके फिर हम लोग मौज मस्ती करेंगे, काम तो होगा नहीं। क्यों? क्या हो गया? यार मैं अब दिया को क्या बोलूंगा? शादी करके फंस गया ना। अरे भाई दिया जल्दी आ जाओ, चूहों ने भगदड़ मचा दी है पेट में। आ गई जनाब, आ गई। अच्छा खाना बनाने में टाइम तो लगता है ना? इतना टाइम लगता है? खा कर बताओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम। ओ मिस नबील इज हियर। जनाब, कैसी है भाभी आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वाओ, कितनी सही टाइम पे मेरी एंट्री हुई है। दाल भी है, चिकन भी है। वैसे ये बताओ कहाँ से आ रहे हो? यार मैंने कहाँ से आना है, ऑफिस से आ रहा हूँ, यकीनन इतना तैयार होके। तुम्हें तो पता ही है हमारी बॉस कितनी ओवर एफिशिएंट हुई हुई है आजकल। हाँ ये तो है। बताया भाभी को दुबई जाने के बारे में? दुबई? इसका मतलब है हम सब दुबई जा रहे हैं? वाओ! तो मैं पैकिंग शुरू कर लूं फिर? तुमने बताई नहीं असल बात इनको? यार एक्चुअली वो मैं बताने ही वाला था कि तुम क्या बताओगे भाभी, मैं आपको बताता हूँ। आप तो जानती है ना हमारी बॉस को कितनी खड़ूस है। वो चाहती हैं कि ऑफिस का सिर्फ मर्दाना डिपार्टमेंट जाए, फैमिली को ले जाने की इजाजत ही नहीं है। तो सो बैड ना, आई डोंट नो व्हाट इज शी अप टू। ओह, आई सी। नहीं दिया एक्चुअली खाना खाइए आप लोग। ये क्या फ्लाइट का टाइम पता करने गई हैं? यार मैं उसे बताने ही वाला था, नाराज हो गई वो। क्या बात तुम्हें बताने वाले थे? मुझे तुमने बताया, तुमने क्या बताया क्या नहीं बताया? तुम बताया करो तुम घर में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। दिया दिया क्या हुआ? ना लिया ना दिया। तुम भी उस पागल की बातों में आकर नाराज हो गई? हाँ देखो, मैं तो वैसे भी सोच रहा था कि मैं दुबई ना जाऊं, और फिर तुम्हें कहीं छोड़कर जाने का दिल ही नहीं करता मेरा। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ। मैं तो बस वैसे ही कह रही थी कि मैं कभी दुबई नहीं गई, तो सोचा पहली बार जाऊं तो तुम्हारे साथ ही जाऊं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और स्पेशली दुबई तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा तुम्हारे बगैर। देखो, अगर तुम्हें जाना पड़े तो चले जाना, मेरी फिक्र मत करना। पक्का? रह लोगी अकेले? सोच लो। चलो, खाना ठंडा हो रहा है। कौन है? कौन है? कौन है वहां?
नहीं किया तुमने। तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अच्छा नहीं किया, मैं बता दूं। बकवास कर रहा हूँ। मेरे घर के अंदर घुसकर झांकते हो और कह रहे हो कि मैंने अच्छा नहीं किया। अभी बुलाता हूँ पुलिस को और बताता हूँ तुझे। चल। ठहरो। पुलिस के पास जाने से पहले एक बार सच्चाई तो जान लो। तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं तुम्हारे घर में क्यों कूदा? हाँ, नहीं जानना चाहोगे? तुम जैसे लोफर्स किसी के घर में क्यों झांकते हैं, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। हो सकता है मैं इस वक्त तुम्हें एक लोफर लग रहा हूं, लेकिन मेरे लिए एक सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। क्या? ये लड़की कौन है? बता चुका हूं तुमको कि ये मेरी बीवी है और तुम होते कौन हो ये पूछने वाले? हाँ, ये मेरी भी बीवी है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वही लड़की है या नहीं, क्योंकि अगर ये वही लड़की हुई हमजा, क्या हुआ? कौन था? क्या हुआ हमजा? तुमने बताया नहीं कौन था? शायद कोई चोर था, मेरी कोई कीमती चीज चुरा कर भागना चाहता था। खैर, ये बताओ कि तुमने करीम सन्स को कोटेशन भिजवा दी थी? ओह डैम, क्या हुआ? यार मैं बिल्कुल भूल गया। अब क्या हो गया? एक अजीबोगरीब सा बंदा मेरे घर के अंदर ताक झांक कर रहा था। मैंने जाके उसको पकड़ा और उससे पूछा तो वो दिया के बारे में बोलने लगा कि ये औरत कौन है और मैं तस्दीक करना चाहता हूँ। इमेजिन, मतलब एक गैर बंदा इस तरह का सवाल मुझसे कर रहा है जिसे हम जानते नहीं है, जिसे कभी देखा नहीं है। इतना कंसर्न बंद क्यों? दिमाग घुमा के रख दिया। यार इसमें परेशानी की क्या बात है? जाके भाभी से डायरेक्ट पूछ लो कि कौन बंदा था, हो सकता है वो उसे जानती हो। अरे क्या पूछ लो? क्या पूछूं उससे कि एक वियर्ड सा बंदा तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तस्दीक करना चाह रहा था। क्या पागल हो गए हो? यार अब मैं क्या बात कर सकता हूँ इस बारे में? तुम जानते हो ये शहर वैसे भी वियर्ड लोगों से भरा हुआ है। हो सकता है कोई फ्रस्ट्रेटेड क्रैकपॉट हो। सो इस वक्त मुझे भूख लग रही है, तू मेरा दिमाग ना खराब कर और चल, बहुत भूख लग रही है। यार मैं अपसेट हूँ एक बात पर और तुम्हें लंच की पड़ी हुई है। ओ भाईजान, मैंने लंच नहीं किया हुआ। तुम्हें पता है कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है ये? चलो। तुम्हें यार अपनी पड़ी हुई है, मतलब मैं एक हम लोग दारुल अमान की बस में आ रहे थे, कुछ डाकू ने हमारी बस लूट। मैं बहुत मुश्किलों से अपनी जान बचा कर। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये औरत कौन है? प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये मेरी भी बीवी है। ये मेरी भी बीवी है। कि जिन लड़कियों के घर वाले नहीं होते उनके मसाइल ज्यादा होते हैं। कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता।
मुझे समझने की कोशिश करना और मुझे छोड़ना नहीं, क्योंकि अब मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? दिया बेटा, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, लेकिन आपका शहजादा बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है। पता नहीं कल से उनका किसी बात पर मूड ऑफ है, ऑफिस भी नहीं जा रहे 2 दिन से। क्यों, कोई ख़ास बात? नहीं, कोई ख़ास बात तो नहीं, लेकिन शायद आप फ़ोन करें तो उनका मूड बेहतर हो जाए। ठीक है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। मगर बेटा कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, मैं उससे बात करता हूँ, आप बेफिक्र हो जाओ। ओके, थैंक यू। टेक केयर। हाँ, अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी, मैं एक सेकेंड फ़ोन करके। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? हाँ, मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ। सुना है कुछ डाउन हो शायद? नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपसे आपसे किसने कहा? तुम्हारी बीवी ने बहुत कंसर्न रहती है तुम्हारी तरफ से। अरे क्या कह दिया, क्या बात है? बाबा वो बस ऑफिस की तरफ से कुछ प्रेशर है। ऑफिस का प्रेशर है और जनाब ऑफिस ही नहीं जा रहे? अरे मैंने ऐसा तो ट्रेंड नहीं किया था अपने शेर को। क्या बात है? बाबा, आई एम मिसिंग यू सो मच। क्या हुआ है बेटा? नहीं नहीं बाबा, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा, अगर चाहो तो मुझसे शेयर कर लेना, मेरा फ़ोन ऑन रहेगा। ओके? ठीक है बाबा, अब आप जाकर रेस्ट करें, फिर बात होती है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। हेलो हेलो, हेलो। यार, मैं उस बंदे को पुलिस से पकड़वा कर उसके छित्तर पड़वाना चाहता हूँ। आई एम फेड अप। तू खामखा जज्बाती नहीं हो रहा? जज्बाती? मेरी जगह पर अगर तुम होते ना, फिर तुमको एहसास होता, तुमको पता चलता कि मैं किस ज़हनी अजियत का शिकार हो रहा हूँ। मुझे तुमसे ज़्यादा एहसास है इस बात का, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इमोशनल नहीं होना चाहता। तुमने इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस पे गौर किया? क्या होगा कल को तुम उस बंदे को पुलिस में पकड़ा दोगे तो पुलिस खामोश बैठेगी? भाभी से आके इंटरोगेशन नहीं करेगी?
उल्टे सीधे सवालात पूछे जाएंगे, फिर क्या होगा, बात बाहर निकल जाएगी। मेरे दोस्त, थोड़ा सा वेट करो, इमोशनल मत हो। कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत अच्छी तरह सोच लो। तुम मेरी गाड़ी में कैसे? उतरने के बाद लॉक्स चेक कर लेना चाहिए, वरना गाड़ी में कोई भी आके बैठ सकता है। देखो, मेरी गाड़ी से फौरन के फौरन उतर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जज्बाती आदमी लगते हो, लगता है उसको तुम्हारी यही अदा पसंद आ रही है। मुझे तुम्हें सिर्फ सच्चाई बतानी है, क्योंकि तुम्हारा इस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। जो कुछ तुम मुझे पहले बता चुके हो वो मेरी जिंदगी में काफी बर्बादी ला चुका है। अब और क्या बताना चाहते हो? हाँ, यहां से गाड़ी निकालो। क्यों? मुझे तुमसे बात करनी है, गाड़ी यहां से निकालो। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम बहुत बड़े मसले में फंस सकते हो। उस औरत को जानते नहीं हो तुम। यहां से गाड़ी निकालो। बोलो, क्या कहना चाहते थे? मैं एक नॉवल राइटर था, डाइजेस्ट पे कहानियां लिखा करता था। ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अपनी जिंदगी एक कहानी बनकर रह जाएगी। और फिर एक दिन मुझे वो मिल गई, उसकी हिरनी जैसी चाल, उसकी फूलों जैसी जवानी। मैं उस पर फिदा हो गया था। मैंने उससे शादी की ऑफर की और वो मान गई। फिर हमारी शादी हो गई, मगर मैं ये नहीं जानता था कि वो एक आवारा और बदचलन औरत निकलेगी। क्यों? ऐसा क्या किया था उसने? जानना चाहते हो? मुझे अपने किसी काम से हैदराबाद जाना था 2 दिन के लिए। मैं अपना काम करके उसी रात को वापस आ गया। और जब मैं घर में घुसा तो दाऊद, ये
दाऊद मेरी बात तो सुनो। दाऊद मेरी बात तो सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम जैसी बेगैरत औरतों की कोई बात नहीं सुनी जा सकती। दाऊद ये मेरे घर में घुसा है, मेरे घर में। मैंने उसको और उसके यार को अपने हाथों से मारा था। दोनों को अपनी नजरों के सामने तड़पते हुए देखा था। जमीन के अंदर दफन कर दिया था मैंने उन दोनों को। समझ में ये नहीं आता, तेरे समझ में ये नहीं आता कि वो जिंदा कैसे बच गई। बड़ी सादा हुआ करती थी जब मेरे साथ थी। तुमने तो उसे मेम बना दिया। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो ये सब बकवास तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम उसके शौहर बने बैठे हो। और ये बात जान लो कि एक औरत दो निकाह में नहीं रह सकती, और मैं जब भी चाहूं कानूनी तौर पर उसे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर सकता हूं। मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उसे पाना नहीं चाहता, उसे खो देना चाहता हूं हमेशा के लिए। उसे खत्म कर देना चाहता हूं, ताकि वो आग बुझ जाए जो मेरे दिल के अंदर चल रही है, और वो जो खतरा मेरे सर पर मंडलाता रहता है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं अच्छी तरह जानता हूं इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही होगी, मगर क्या करें? इस किस्म की औरतें किसी के घर की शान नहीं बन सकती। जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसी औरतों की प्यास किसी एक मर्द से नहीं बुझती। कल मैं था, आज तुम हो, कल ना जाने और कौन होगा। इस औरत का खत्म हो जाना ही बेहतर है। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ खड़ी हो, इधर।
बताओ मुझे कि क्या तुम्हारी शादी हुई थी? हाँ, हुई थी। एक दरिंदे से। चाय। ये सब क्या है? हाँ? ये तुम किसके लिए तैयार होती हो उतना? आपके लिए। मेरे लिए? मैं तो सारा दिन होता ही नहीं हूं घर में। क्या फायदा मेरे लिए तैयार होने का? दफाओ यहां से और जाके ये सब कुछ उतारो। और मेरी बात गौर से सुनो। अगर आइंदा मैंने तुम्हें इस देख लिया तो बहुत बुरा होगा। समझी? चलो इधर से। पानी। ठंडा पानी? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे ठंडा पानी मत पिलाया करो। गर्म पानी पीता हूं मैं। किस तरह समझोगी तुम? मेरी बातें किस तरह समझोगी? और ये खाना ले जाके गली में फेंक दो कहीं। कुत्ते बिल्ले तो खा लेंगे। लेके जाओ ये। उठाओ। और ये बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी? मुझसे, जिसने तुमसे इतना प्यार किया? सही कहते हैं बाबा कि सड़क पर मिलने वाली लड़कियों को सड़क पर ही छोड़ देना चाहिए, उन्हें घर में उठाकर नहीं लाना चाहिए। हमजा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। मैंने तुम्हें दिल से अपना माना है। मेरे लिए तो बकवास बंद करो अपनी बकवास। बस, तुम्हारी शादी तो हुई थी ना? हाँ हुई थी, मगर वो शख्स मेरे लिए मर चुका है और मैं उस शख्स के लिए मर चुकी हूँ। हमजा, वो शख्स कराची में रहता है। नहीं तुम उस शख्स के लिए मरी हो और न वो कराची में रहता है।
हमजा, तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? मुझे बताओ। यहाँ इधर गोली मारी थी ना उसने? हाँ? दिया, क्या हुआ? और वो लड़का जिसे तुमने अपने घर में बुलाकर उसके साथ? नहीं हमजा, नहीं, तुम कुछ नहीं जानते हो, प्लीज खामोश हो जाओ। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। वो मनहूस रात में बुला चुकी थी तुम्हारे प्यार के एहसास में। वो लड़का महज एक लड़का नहीं था, वो लड़का मेरा छोटा भाई था। इतने साल गुजरने के बाद मैं समझी कि वो मर गया। जब वो 10 साल का था तो घर से भाग गया था। बहुत सालों बाद मैं समझी कि वो मर चुका होगा। मगर एक रात कौन? बाजी मैं आतिफ। आतिफ? बाजी मुझे बचा ले, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है बाजी। अंदर आ। क्यों? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्या चला जाता तुम्हारा अगर तुम मुझे एक बार, सिर्फ एक बार ये महसूस करा देती कि मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा हमजा हूं, जिसने तुम्हें बेपनाह चाहा, बेपनाह मोहब्बत के एतबार किया तुम पर। क्या करूं अब? क्या करूं अब उस भरोसे का जो बिना सोचे समझे मैंने तुम पर किया? किस कुएं में जाके डाल दूं अपनी इस मोहब्बत को? कहां लेके जाऊं अपना ये कटा हुआ दिल? बोलो। हमजा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उस शख्स ने मेरी कभी कदर नहीं की। तुम वो वाहिद शख्स हो जिसने मुझे नई जिंदगी दी, मुझे ये प्यारा सा घर दिया, बाप जैसा ससुर दिया। मेरा यकीन करो हमजा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने सिर्फ ये बात तुमसे इसलिए छुपा के रखी ताकि हमारी जिंदगी खुशहाल चलती रहे। मैं नहीं जानती थी कि दाऊद दोबारा कभी मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगा। ये जानकर कि तुम जिंदा हो, वो मेरे घर में कूद गया। जानती हो क्यों? जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दोबारा मारना चाहता है। हाँ,
और मैं इसे मार कर ही रहूंगा, क्योंकि जब तक ये जिंदा है इसके यार का कत्ल मेरे सर पर मंडला रहा है। तुम, मैंने कहा था ना, दरवाजे लॉक कर देने चाहिए, वरना कोई भी अंदर आ सकता है। हमजा ये बस आज इस घर में इतना सब कुछ तुम्हारी वजह से देखने को मिल रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमजा मेरी बात का यकीन करो, मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूं जैसा इस शख्स ने तुम्हें बताया है। वो लड़का वाकई में मेरा भाई था। बेशर्म औरत, अब भी अपने यार को भाई कह रही है। बेगैरत। वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? बोलो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ दिया, मैं ये बात कैसे मान लूं? हमजा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सिवाय मेरे खुदा के ये बात कोई नहीं जानता। वो वाकई में मेरा भाई था। ना तो मैंने तुम्हें कोई धोखा दिया है और ना ही इस शख्स को। बकवास बंद करो अपनी, बंद करो ये ड्रामेबाजी। अरे तुम जैसी औरतें ना ये मजलूमियत का ड्रामा रचाकर मर्दों को बेवकूफ बनाती हैं, अच्छी तरह जानता हूं मैं। डाइजेस्ट भरे पड़े हैं तुम जैसी हमारा औरतों की कहानियों से। इसका एक ही हल है, एक ही हल है इस बात का कि ये औरत मर जाए, बस, ताकि सारा गंद खत्म हो जाए और इसके जैसी तमाम औरतों को इबरत हासिल हो। इसे मरना होगा। बस, बहुत हो चुका। मेरे होते हुए ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, समझे तुम? यहां से दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। हमजा, ये तुम कितने तुम मैंने तुम्हें किस तरह समझाया था? यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये औरत जब तक रहेगी गड़बड़ रहेगी। इस औरत को मरना पड़ेगा, और वैसे भी अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो इसे कानून दो निकाह में होने की सजा में संसार तो कर ही देगा, लिहाजा इसे मरना होगा। देखो हमजा, मुझे मेरा काम कंप्लीट कर लेने दो, बीच में मत बोलो प्लीज। ये मेरा घर है और दिया मेरी बीवी, और वैसे भी तुम तो इसे मार चुके हो, लिहाजा अब तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। और हां, जान लेने का इतना ही शौक है तो पहले मेरी लो, समझे? क्योंकि मैं दिया से बहुत प्यार करता हूं। क्या ये लैला मजनू की कहानी शुरू हो गई? तो फिर ठीक है हमजा, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर ये जिंदा रह गई और तुम जिंदा रह गए तो मेरे सर पर इसके यार का जो मर्डर मंडला रहा है ना, वो एक रिस्क बन जाएगा। आई एम वेरी सॉरी, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। दिया, 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 क्यों? दिया, मेरी जान क्यों बचाई तुमने? दिया, दिया प्लीज मेरे साथ ही छोड़ना। दिया, दिया मैं तुम्हें हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा। दिया तुम बच जाओगी, तुम बच जाओगी। नहीं, नहीं दिया, नहीं दिया, दिया होश में आओ। दिया, दिया तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। दिया होश में आओ। दिया नहीं, दिया
हाँ